ये समझ में आ जाए ना तो आगे बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। वो क्या है टेक्निकल पॉइंट, हमें पीएचपी को ब्राउज़र पे रेंडर करने के लिए एचटीएमएल चाहिए। सही है। इसका मतलब क्या है कि पीएचपी डिपेंडेंट है एचटीएमएल के। पीएचपी का दारोमदार ब्राउज़र पे शो होने के लिए एचटीएमएल पर है। एचटीएमएल होगी तो पीएचपी शो करेगा ना। तो पीएचपी का दारोमदार किस पर है, एचटीएमएल पर है। सेम एज इट इज़, देखो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड शो करा रहा हूँ ना, सेम एज इट इज़ रिकॉर्ड शो करा रहा हूँ ना। तो ये जो रिकॉर्ड शो हो रहा है ना, आपको तो नज़र आ रहा है पीएचपी की वजह से हो रहा है, जबकि पीएचपी की वजह से नहीं हो रहा है, ये माईएसक्यूएल की वजह से हो रहा है। रिकॉर्ड शो कराने के लिए अब पीएचपी डिपेंडेंट है माईएसक्यूएल पर। लेकिन लेकिन हम अगर देख पा रहे हैं ना, ये जो हम देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं वो कैसे देख पा रहे हैं, हम कैसे देख रहे हैं। देखो मैं हम ये जो मेरे पास डेटाबेस है, ये जो डेटाबेस है वो किस नाम से है, अगर मैं ये देखूँ किस नाम से है, तो ये अगर मैं देखूँ किस नाम से, मैं जाऊँगा HTML में क्लास में, और मैं इसका नाम क्या 2910 है, देखो 2910 का है, और ये मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को मालूम करना है कि ये डेटाबेस कौन सा है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको मैंने कोड एडिटर पर ओपन किया, और जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है मेरी अलग से फाइल पर है। तो ये यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरा न्यू वर्क के नाम का डेटाबेस है। ठीक है, मैं न्यू वर्क के नाम का डेटाबेस ओपन करूँगा, न्यू वर्क के नाम का डेटाबेस ओपन करूँगा मैं। देखो किया है, देखो न्यू वर्क के नाम का डेटाबेस ओपन किया मैंने। अब यहाँ पर मेरे को देखो एक कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर फार्म है, कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर फार्म है। देखो यहाँ पे एसक्यूएल नज़र आ रहा है, देखो एसक्यूएल है, ये देखो एसक्यूएल पर आया मैं। देखो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्टेक्ट फार्म, ये क्यूरी है जो कि माईएसक्यूएल की है। जैसे मैं ये लिखूँ ना सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्टेक्ट फार्म, देखो क्या करेगा ये मुझे सारे का सारा रिकॉर्ड शो करा देगा, करा दिया। देखो ये है ना, देखो तो यानी कि ये माईएसक्यूएल की क्यूरी है। माईएसक्यूएल की क्यूरी जो है ना, माईएसक्यूएल की क्यूरी वो माईएसक्यूएल में ही, यानी कि माईएसक्यूएल से हमारा डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस, चाहे वो एसक्यूएल हो, चाहे वो सुपरबेस हो, चाहे वो पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो, चाहे वो कोई भी डेटाबेस हो, फायरबेस डेटाबेस हो, उन तमाम डेटाबेसेस की अपनी क्यूरीज होती हैं जो कि वहीं पे चलती है ना, वहीं पे चलती है। अब ये जो क्यूरी है ना, देखो इस क्यूरी के चलने से, देखो ये क्यूरी का सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्टेक्ट, मुझको इसका सारा डेटाबेस मिल जाएगा, जो भी टेबल है मिल जाएगा। हमारे पास दूसरा स्टूडेंट फॉर्म है, मैं अगर ये लिखता हूँ, देखो स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म लिखता हूँ। देखो ये माईएसक्यूएल की क्यूरी है जो कि मैंने चलाई, और ये देखो मैंने चलाने के बाद अब मेरे पास देखो स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया, एक ही स्टूडेंट है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और स्टूडेंट पर आता हूँ, एक ही स्टूडेंट है ना। मैं अगर लिखता हूँ अली, देखो यहाँ पर आ गया। मैं अगर मैं इधर ही, देखो इधर ही मैं अगेन इसको रन करता हूँ, देखो अगेन रन करता हूँ, देखो अब दो रिकॉर्ड आ जाएंगे आगे, देखो दो रिकॉर्ड है ना। ये बेसिकली प्योरली डेटाबेस की क्यूरी है। लेकिन यहाँ पर कैसे रन हो रही है, यहाँ पर कैसे रन हो रही है, पीएचपी के ज़रिए। पीएचपी में कैपेबिलिटी है जो कि माईएसक्यूएल की क्यूरी को पीएचपी रन कर सकती है। वही हम आज सीख रहे हैं। देखो अब देखो मैं कौन से टेबल पर हूँ, एग्जाम्पल मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म पर आया मैं। तो देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ टेबल की, देखो टेबल पर आता हूँ मैं, देखो यहाँ पर आया और टेबल पर आया। ये जो क्लास कॉन्टेक्ट फॉर्म में इंडेक्स पर है, कॉन्टेक्ट फॉर्म मेरा इंडेक्स पर है। देखो देखो यहाँ पे जो क्यूरी लगी हुई है, देखो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्टेक्ट फॉर्म नज़र आ रही है, क्यूरी लगी, फिर यही वो क्यूरी है, जो मैं यहाँ पे भी चला के देख रहा हूँ। देखो कॉन्टेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट नज़र आ रहा है, देखो है ना। सेम यही क्यूरी यहाँ पे लगी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि पीएचपी में माईएसक्यूएल की क्यूरी चलाने की कैपेबिलिटी है, जिसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। पीएचपी एग्जीक्यूट्स यानी कि पीएचपी चलाती है, पीएचपी रन करती है माईएसक्यूएल क्यूरी। माईएसक्यूएल क्यूरी क्या है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल, देखो सेलेक्ट ऑल है, ऑल स्टेरिक है, स्टेरिक मतलब ऑल है। अगर मैं स्टेरिक ना करूँ, देखो अगर मैं स्टेरिक ना करूँ, मैं सिर्फ लिखूँ अहमद, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरे पास देखो स्कूल पर आया,
सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, देखो अगर यहाँ पे देखो, अगर ये गौर करो ना, ये सेलेक्ट ऑल भी है, सेलेक्ट भी है, देखो सेलेक्ट है, देखो ये देखो, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखो सेलेक्ट इस पर क्लिक किया, देखो सेलेक्ट आईडी स्टूडेंट, देखो ये देखो ये। अब आप चाहते हैं कि आईडी भी ना आए, सिर्फ ईमेल आए, देखो सिर्फ ईमेल आए, देखो तो देखो आप ये भी कर सकते हो। देखो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखो अब मैं हटा देता हूँ ये, देखो सेलेक्ट, अब क्या आएगा, सिर्फ स्टूडेंट का ईमेल आएगा। देखो अगर गौर करो ना, स्टूडेंट का ईमेल आया। सेम यही कॉन्टेक्ट पर आते हैं, देखो अगर मैं स्कूल पर आता हूँ, और देखो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करता हूँ, देखो किया सेलेक्ट ऑल, मुझे देखो अगर मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, देखो ये वाली फर्स्ट वाली रन करता, कमांड रन करता हूँ मैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्टेक्ट फॉर्म में, देखो तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो मेरे को मिलेगा सिर्फ कॉन्टेक्ट फॉर्म की सारे टेबल सारे कॉलम मिल गए ना। मेरे को ईमेल चाहिए, अगर मेरे को चाहिए सिर्फ ईमेल, मैं क्या करूँगा, देखो मैं क्या करूँगा, ये वाली कमांड नहीं चलाऊँगा, ये क्वेरी नहीं चलाऊँगा, ये वाली क्वेरी चलाऊँगा। अब देखो आईडी भी नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए मेरे को, ईमेल चाहिए मेरे को, देखो ईमेल किया, और यहाँ पर अगर गौर करें तो मेरे को ये देखो सेलेक्ट ऑल नहीं लिख रहा हूँ मैं, सेलेक्ट ओनली ईमेल, सेलेक्ट ईमेल, देखो अब 3 है ना, मैं 3 निकालें, अब देखो ईमेल आएगा मेरे पास, आगे देखो ईमेल आ गया, देखो है ना। तो बेसिकली देखो इसमें इंसर्ट भी हो रहा है, इंसर्ट की भी क्वेरी है जो कि हमने माइस्कल के जरिए चलाई है, डिलीट की क्वेरी है, देखो डिलीट की क्वेरी भी है, देखो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, तो देखो डिलीट हो जाएगा, देखो डिलीट हो गई ना ये। अगर मैं रन करता हूँ, देखो तो एक पहले कि अच्छा 2 है, देखो आईडी 2 है ना, आईडी 2 है। अब मैं अगेन जाता हूँ, क्वेरी पे जाता हूँ, डिलीट करता हूँ, उससे वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। आप देखो जो सेकंड नाम के नंबर आईडी की, वो रिकॉर्ड जिसके आईडी 2 है, डिलीट हो जाएगी, देखो हो गई डिलीट, है ना। तो सेम यही काम हमने यहाँ पे किया है, डिलीट पर भी हमने वही काम किया है। PHP ने बोला है कि जो काम आप माइस्कूल में जाके कर सकते हो, वो काम मेरे पास रहते हुए भी कर सकते हो, तो PHP हमको ये फैसिलिटी देती है। तो बेसिकली ये रन है PHP। अब हम माइस्कूल की कमांड चलाते हैं, तो यहाँ तक देखो आधी बात समझ आ गई ना आपको। आधी बात क्या है कि PHP में रहते हुए हम माइस्कूल की कमांड चलाते हैं। सेलेक्ट ऑल है, ऑल से मुराद क्या होता है कि जितने भी कॉलम हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। अब जितने भी कॉलम होंगे ना, सारे के सारे आ जाएंगे। अब जो कॉलम आए हैं, इसके ज़रिए से अब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्टेक्ट में तमाम के तमाम एक एरे में आ जाते हैं, जो कि एसक्यूएल पर है। ये इसको एक वेरिएबल में उसको स्टोर कर दिया। इस वेरिएबल को पास कराते हैं फंक्शन से, जो कि क्यूरी फंक्शन है। क्यूरी का फंक्शन क्या करता है कि इसको एग्जीक्यूट करता है। ये जो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम में ना, इसको एग्जीक्यूट करता है, ये फंक्शन चलाता है। कनेक्शन है तो कनेक्शन चेक करता है, जो कि हमने ऊपर कनेक्शन बनाया हुआ भी है। देखो ये कनेक्शन है, CON डेटाबेस जो हमने कनेक्ट किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, जिसको CONN किया कनेक्शन। ये जो कनेक्शन है, यही कनेक्शन में एक फैसिलिटी है क्यूरी की, जो कि एग्जीक्यूट करती है क्यूरी को। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ये क्यूरी से एग्जीक्यूट किया, अगेन इसको एक एरे में, रिजल्ट में एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। इसको हम क्या कह रहे हैं कि अगर नंबर रोज 0 से ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है जब हम ये लेकर आते हैं तो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होता है या एक रिकॉर्ड होता है, तो ग्रेटर देन 0, तो ये वाइल लूप चले, यानी कि फॉर ईच लूप चले। एग्जाम्पल है फॉर ईच लूप चले, तो ये लूप चलता है। ये भी जो लूप है ना, इसको थोड़ी देर के बाद में मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल मेरा बताने का मकसद क्या है कि हम माइस्कूल की क्यूरीज़ को PHP के ज़रिए एग्जीक्यूट करा सकते हैं। हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास फैसिलिटी है, PHP हमको फैसिलिटी देती है। तो हमने क्या किया हुआ है कि जो माइस्कूल की कमांड है, जो एसक्यूएल पर आए, देखो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम है, देखो ये सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अगर मैं स्टूडेंट पर आता हूँ, देखो स्टूडेंट के टेबल पर आता हूँ, एसक्यूएल पर आता हूँ, देखो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम चलाता हूँ, देखो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जो भी टेबल का नेम है वो करता हूँ, देखो ये चीज़ मिल जाती है, तो मिल गया। देखो ये सेम यही जो कमांड है, यहाँ पे चलाने के बजाय हमने PHP पे रन की हुई है।
यही कमांड हमने जो कमांड कह रहा हूँ जो माइस्कल की क्यूरी है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, ये हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया और इसको एग्जीक्यूट करवाया क्यूरी के फंक्शन से। पीएचपी हमको एक फंक्शन देता है जो कि एग्जीक्यूट करता है माइस्कल की क्यूरी, और वो हमको पीएचपी में ही कर लेते हैं काम। यहाँ तक होपफुली समझ आ गया होगा। सेम यही काम हम डिलीट में भी वही काम कर रहे होते हैं हम। देखो अगर मैं डिलीट करता हूँ, देखो डिलीट करता हूँ, ये एग्जाम्पल है, देखो मैंने नंबर 2 आईडी डिलीट कर दी थी ना, देखो है ना। अब 5 नंबर आईडी है, मैं अगर यहाँ से देखो यहाँ से अगर मैं देखो मुझे पता है कि टोटल कितने नंबर 5 है। देखो 5 आईडी का भी एक रिकॉर्ड है ना, जो कि यहाँ पे 6 है, जो कि यहाँ पे क्या है 6 आईडी है ना। तो मैं देखिए दोबारा एसक्यूएल पर आता हूँ, देखो डिलीट का फंक्शन है क्यूरी, देखो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 6। बेसिकली ये माइस्कल की क्यूरी है, माइस्कल की स्टेटमेंट है, माइस्कल का काम है जो कि हमें कहता है माइस्कल ही डिलीट करता है। देखो करता माइस्कल डिलीट है, देखो आईडी नंबर 6 डिलीट की। अब आईडी नंबर 6 नहीं है, यहाँ भी रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर नहीं होगा, देखो वो स्टूडेंट है, देखो नहीं है यहाँ पे, देखो है ना, इधर नहीं है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे अब मैं देखो यहाँ पे क्लिक करने वाले एरिया पे जाऊँगा, देखो यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट है। देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कौन से पेज में जाऊँगा, डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट में जाऊँगा। देखो मैं अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कहाँ पे जाऊँगा, डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट। मैं देखो डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट में जाता हूँ, ये डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट। देखो इधर भी वही चीज़ है, डीबी कनेक्शन है। देखो डिलीट फ्रॉम, देखो माइस्कल की क्यूरी है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम वेयर आईडी इज इक्वल टू जो हम गेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने माइस्कल की इटसेल्फ, जो माइस्कल हमको कमांड देता है, माइस्कल जो क्यूरी हमको देता है, माइस्कल जो स्टेटमेंट है डिलीट करने की, वही हमने रन किए पीएचपी के ज़रिए एग्जीक्यूट की है, और हमें वो रिज़ल्ट मिल गया। समझ आ रही बात आपको? तो यही प्रोसेस है कि पीएचपी हमको फैसिलिटी देती है कि हम माइस्कल की कमांड को रन करें, माइस्कल की जो क्यूरी है उसको रन करें पीएचपी में रहते हुए। सेम एज इट इज़। देखो यहाँ पे एचटीएमएल का टैग अगर नहीं होता, देखो एचटीएमएल का टैग अगर नहीं होता, मैं अगर हटा दूँ एचटीएमएल टैग हटा दूँ, मैं एचटीएमएल टैग हटा दूँ, मैं सब चीज़ें, ये भी एचटीएमएल का टैग है, ये भी एचटीएमएल टैग है, ये भी एचटीएमएल टैग है, अगर मैं हटा दूँ एचटीएमएल का टैग, तो खूबसूरती हमें, तो इस तरह की खूबसूरती हमको नहीं मिलेगी ना। तो खूबसूरती के लिए एचटीएमएल है, यानी कि स्ट्रक्चर को, टेबल का, ज़ाहिर जब मैं एचटीएमएल का टैग हटा दूँगा टेबल का, तो पता थोड़ी चलेगा कि ये टेबल है या फिर ये फॉर्म है, नहीं पता चलेगा ना। तो एचटीएमएल के ज़रिए पीएचपी का काम रेंडर होता है, पीएचपी के ज़रिए माइस्कल का काम रेंडर होता है। तो ये तमाम एक दूसरे से डिपेंडेंट है ना, एक दूसरे पर तमाम डिपेंडेंट हैं। तो होपफुली मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हम एचटीएमएल में रहते हुए पीएचपी को रेंडर करते हैं, एचटीएमएल के फॉर्म में, एचटीएमएल के टैग में पीएचपी रेंडर होता है, पीएचपी में रहते हुए भी हम पीएचपी के ज़रिए डिलीट कॉन्टेक्ट है या डिलीट स्टूडेंट है, देखो हम माइस्कल की क्यूरी को रन करते हैं, पीएचपी में रहते हुए हम माइस्कल की क्यूरी रन करते हैं। डिलीट स्टूडेंट है, पीएचपी में रहते हुए हम माइस्कल की क्यूरी रन करते हैं। और देखो ये जो आईडी 6 है ना, देखो ये डायनेमिक हो जाता है कि हम 6 नहीं लिखते, यहाँ से खुद ही हमने आईडी पास किया, नंबर 5 है। देखो मैं क्लिक करता हूँ, देखो डिलीट हो गया, नो रिकॉर्ड आ गया। अब नो रिकॉर्ड क्यों आया, देखो नो रिकॉर्ड इस वजह से आया कि इफ़ कंडीशन लगी हुई है। तो ये सर्च करता है, देखो इंडेक्स पर आया, मैं तो सर्च कर रहा है कि अगर रिज़ल्ट जो यहाँ से रिज़ल्ट आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 है तो ये शो कर दे, अदरवाइज़ कहेगा नो रिकॉर्ड फाउंड। अभी अगर गौर करो कि स्टूडेंट की टेबल में कुछ भी नहीं है हमारे पास, देखो तो वो क्या कह रहा है हमको, इफ़ कंडीशन लगी हुई है, कह रहा है नो फाउंड रिकॉर्ड। मैं यहाँ पर भी आता हूँ, कॉन्टेक्ट पर आता हूँ, देखो ये 3 रिकॉर्ड है, मैं अगर ये डिलीट कर देता हूँ, कर दिया डिलीट, ये भी डिलीट कर दिया मैंने। इसको कैसे पता चल रहा है नो रिकॉर्ड है, इसको कैसे पता चल रहा है, इसको ऐसे पता चल रहा है कि अभी जैसे कुछ भी नहीं है ना, तो भी ये सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हो रहा है, तो जैसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्यूरी रन होगी, एसक्यूएल में आएगी, तो ये रिजल्ट में ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेगी, ये वाली कमांड जैसे एग्जीक्यूट करेगी रिजल्ट में एरे आ जाएगा रिकॉर्ड का। अभी कोई भी एरे नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्या, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये शो हो जाए, नहीं है ना,
जाहिर बात है वो ज़ीरो ही होगा ना, वन तो नहीं होगा। तो ये नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है, तो एल्स इफ़ कंडीशन भी आ गई हमारी, जो वहाँ पे सीख रहे थे कि बेसिक हमें आनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड होगा तो ये लूप चलेगा। देखो अगर मैं रिकॉर्ड लेकर आता हूँ, अब रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड अब है, ठीक है ना, जो कि रिकॉर्ड है। तो क्या होगा कि ये जो इफ़ कंडीशन है, इफ़ ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये वाइल लूप चल जाए, वाइल लूप चलेगा। अब मैं इसको थोड़ी देर बाद फिर मज़ीद बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले अभी हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या समझना है कि हमें पता होता है कि हमने माइस्कूल की क्यूरी ही, माइस्कूल की स्टेटमेंट ही, माइस्कूल की कमांड ही रन की है, माइस्कूल की कमांड रन की है, डिलीट में भी, फेच करने में भी, ये डिलीट में भी। देखो डिलीट फ्रॉम कॉन्टेक्ट है, देखें वेयर ID इज इक्वल टू 6 है या 1 है या 5 है 10 है, जो भी है वो डिलीट हो जाए रिकॉर्ड। माइस्कूल की क्यूरी रन की है, माइस्कूल की क्यूरी जो रन की है उसको एग्जीक्यूट करवाया है PHP के ज़रिए। और हम अभी हम PHP के हम MySQLi यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, MySQLi यूज़ कर रहे हैं। MySQLi के बाद PDO भी है, PDO के ज़रिए भी हम ये सारा काम करेंगे। बस उसके बाद आगे फिर उसके बाद लेयरेबल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब MySQLi के ज़रिए हम कर रहे हैं ये, ठीक है। वी आर MySQLi, ठीक है। अभी हम MySQLi के ज़रिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही वर्क हो जाएगा कंप्लीट है, बेसिकली हम PDO के ज़रिए भी वर्क करेंगे, PDO के ज़रिए भी वर्क करेंगे। अब ये है क्या, MySQLi क्या है, तो यहाँ तक समझ आ गई बात आप लोगों को, क्लियर हो गया। यहाँ तक हम सिर्फ बेसिक ये था कि हमें समझ में आना चाहिए कि काम हो के रहा, चल कैसे रहा है काम, और हम आगे बढ़ेंगे कैसे। तो वो बढ़ने का तरीका आपको समझ आ गया। देखो ये सब HTML है, HTML के बाद रेंडर कैसे करना है, ये हम डेटाबेस कनेक्टिविटी जो कि 1 लाइन ऑफ कोड है। देखो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे नजर आए MySQLi है ना, देखो MySQLi है। तो ये जो MySQLi है, देखो अगर इस ओपन न्यू कनेक्शन, देखो MySQLi के जरिए, तो ये हम MySQLi यूज़ करें। देखो क्लास है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है, ठीक है ना। तो न्यू जब भी लिखी जाती है तो वो इनिशिएट करता है, इनिशियलाइज करता है, न्यू रिकॉर्ड, न्यू क्लास रिकॉर्ड क्रिएट करता है। तो MySQLi की क्लास रिकॉर्ड इनिशियलाइज हो रही है, जिसमें होस्ट नेम है, यूज़र नेम, पासवर्ड है, डेटाबेस, बस इतना सा काम है। डेटाबेस कनेक्ट हो गया हमारा। अब जब डेटाबेस कनेक्ट हो गया तो इसको हम डिलीट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम डिलीट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम रिकॉर्ड शो कराने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो MySQLi है वो इटसेल्फ क्या करती है, इटसेल्फ डेटाबेस की क्यूरी को एग्जीक्यूट करती है, बस इतना सा काम है। देखो ये सिलेक्ट आल है, सिलेक्ट आल है, वो सिलेक्ट आल है, तो ये इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना काम है उसका। देखो एक डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है, MySQLi का काम क्या है, PHP से डेटाबेस कनेक्ट करती है, PHP से डेटाबेस कनेक्ट करती है। MySQLi जो भी PDO है, हम बाद में PDO पढ़ेंगे, अभी MySQLi के जरिए कर रहे हैं। डेटाबेस कनेक्ट किया, सबसे पहला काम तो उसने किया, डेटाबेस कनेक्ट किया, फिर डेटाबेस की ही कमांड चलाई है। अगर डेटाबेस अगर .NET है, डेटाबेस अगर PostgreSQL है, हर हर डेटाबेस की अपनी अलग कमांड है, ठीक है ना। हर डेटाबेस की अपनी अलग कमांड है, मोस्टली सेम यही है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फायरबेस में भी यही है, थोड़ा सेंटेक्स में फ़र्क हो सकता है, सेंटेक्स में डिफरेंट होगा। फायरबेस हो गया, PostgreSQL हो गया, MongoDB हो गया, तो ये तमाम में सेंटेक्स में फ़र्क है। बट आपको मालूम होना चाहिए कि ये डेटाबेस की कमांड है, डेटाबेस की स्टेटमेंट है, डेटाबेस क्यूरी है, इसको हम PHP के ज़रिए वर्क करेंगे। और हम MySQLi हमको ये फैसिलिटी देती है, MySQLi हमको ये फैसिलिटी देती है कि हम MySQLi में रहते हुए PHP डेटाबेस की जो क्यूरी है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने का मतलब ये है कि आप इसको कॉपी करें और आपको यहाँ पर रिज़ल्ट मिलेगा। देखो अगर आपको रिज़ल्ट मिला तो इसका मतलब सेम यही रिज़ल्ट आपको वहाँ पे भी मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है ना। डिलीट अगर करना है, देखो डिलीट रिकॉर्ड करना है, देखो डिलीट रिकॉर्ड हम ऐसे ही कर रहे हैं। देखो अगर इसको ID मिलेगी तो, अगर इसको ID मिलेगी तो
वेयर आई डी इज इक्वल टू 7, मैं ओके करता हूँ। देखो अगर इसको आईडी मिलेगी तो डिलीट हो जाएगा ये देखो जीरो, इसको आईडी नहीं मिली, क्यों क्यों नहीं मिली, क्योंकि आईडी नंबर 9 है, देखो है ना, आईडी नंबर 9 है। अगर मैं अगेन जाता हूँ स्कूल पर, डिलीट करता हूँ, देखो वेयर आई डी इज इक्वल टू 9। बेसिकली ये माई स्कूल की स्टेटमेंट है, माई स्कूल की कमांड है। देखो वन डिलीट इसका मतलब डिलीट हो गया रिकॉर्ड। अब जब डिलीट हो गया, ये कॉन्टेक्ट का है, यहाँ पर आता हूँ कॉन्टेक्ट पर, मैं देखो यहाँ पर भी नहीं होगा, है ना। तो माई स्कूल की कमांड को PHP के ज़रिए हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सेम यही चीज़ इंसर्ट है। देखो इंसर्ट करने का मैं अगर देखो इंसर्ट करने का अगर मैं करूँ, देखो तो इंसर्ट के भी जो कमांड है ना, वो भी माई स्कूल की ही कमांड है। PHP हमको फैसिलिटी देती है वो कमांड एग्जीक्यूट करे और गुड टू गो है। देखो अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, देखो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, देखो है ना। मैं एसक्यूएल पर आता हूँ दोबारा, इंसर्ट, देखो ये इंसर्ट है, देखो ये इंसर्ट है, देखो इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये आईडी ये सारे कॉलम है, इन कॉलम में ये वैल्यू 1 2 3 4 सबमिट हो जाए। समझ आई बात आपको। तो यही काम हमने वहाँ पर किया। देखो अब इंसर्ट स्टूडेंट पर आता हूँ मैं, देखो इंसर्ट पर आता हूँ मैं, यही काम कर रहा है। अगर गौर करो, देखो कनेक्ट यहाँ पे किया, ये इसको देखो, देखो ये प्रिपेयर है इंसर्ट इनटू, अगर गौर करो ना, हमने वही काम किया है। इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट फॉर्म, नेम ईमेल आईडी मैसेज, इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट, ये देखो आई नेम ईमेल मैसेज है, देखो ये, और वही हमने काम किया है। हाँ, माइस्क्यूएल में तरीका ये है इंसर्ट करने का, पीडीओ में दूसरा इंसर्ट का तरीका है। लेयरावेल जब हम करेंगे तो उसमें अलग है, तो हर एक का इंसर्ट करने का जो क्यूरी है वो अलग है। बट इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये वैल्यूज तक सेम यही है। देखो अगर गौर करो ना, वैल्यूज तक यही है ना। देखो माइस्क्यूएल थोड़ा सा प्रोटेक्शन देती है कि किस तरीके से प्रोटेक्टेड वे में काम करें। तो वो माइस्क्यूएल का एक प्रोसेस है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। मैं बाइंड करते हैं इसको, बाइंड करते हैं पैरामीटर्स को, बट ये भी नेक्स्ट है। बट हमारा पर्पस क्या है आज समझना, कि माइस्क्यूएल की अपनी अलग कमांड है, माई डेटाबेस है, माइस्क्यूएल की अपनी अलग कमांड है। वो कमांड को एग्जीक्यूट करती है PHP के ज़रिए, और वो क्लास है माइस्क्यूएल। हम माइस्क्यूएल के ज़रिए वर्क कर रहे हैं, तो इसका काम यही है कि वो इट्स सेल्फ खुद डिलीट नहीं करती है। माइस्क्यूएल की अपनी कमांड है, वो एग्जीक्यूट करती है, डिलीट माइस्क्यूएल की कमांड ही कर रही होती है। इंसर्ट माइस्क्यूएल की कमांड के ज़रिए ही, माइस्क्यूएल की स्टेटमेंट के ज़रिए इंसर्ट होती है, बट PHP एग्जीक्यूट करती है वो कमांड, PHP रन करती है वो कमांड। समझ बताओ, ये देखो ये इंसर्ट, इस इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट करती है PHP, और हमें लगता है कि PHP काम करिए, जबकि PHP माइस्क्यूएल की PHP डिपेंडेंट है माइस्क्यूएल के। माइस्क्यूएल की कमांड को एग्जीक्यूट करती है और उसको आपको रन होता हुआ नज़र आता है। ओके, समझ आ गया यहाँ तक आपको? और कुछ कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ तक हम क्लास ऑफ करते हैं, तो होपफुली समझ आया होगा आपको ये चीज़ में। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ जाए आप। सर मैंने वो कहा था, वो जो हमने उस दिन टर्मिनल से वो ओपन की थी, लोकल होस्ट, वो कर दें मुझे सेंड। अच्छा चले सही, मैं आपको फाइल सेंड करता हूँ, ठीक है। बाकी ठीक इससे रिलेटेड है, ओके। आज जो समझाया उससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी नहीं है ना आपको, सब समझ में है ना इससे रिलेटेड? हाँ, इसमें फाइल सेव करने का क्या तरीका है PHP माई एडमिन में? फाइल सेव नहीं होती, बस आप काम करो, ये फाइल सेव काम पर होती है ये। आप, मैं सेपरेटली आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, मेरे सामने जब बनाएंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। ओके चले, ओके अल्लाह हाफ़िज़।